जय हिंद गाइज, वेलकम बैक। दिस इज संदीप कुमार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीधे जानकारी। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, यानी हम यह कैसे मालूम करें कि सब्जेक्ट जो है वह कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, कर्ता का चुनाव। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। यानी जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो हमें दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट पर और उसके बाद वर्ब पर। वाक्य में सब्जेक्ट का चुनाव सही होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के मुताबिक भी हमारा वर्ब का भी प्रयोग होना जरूरी हो जाता है। अब है, अनुवाद करते समय वाक्य में निम्नलिखित नियमों द्वारा सब्जेक्ट का चुनाव आसानी से किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें सब्जेक्ट चुनने में हमारी मदद करते हैं। जैसे रूल 1, नाउन एंड प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। यह अर्थात नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। फर्स्ट है, साधारणतः नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होते हैं या इनके बाद ने विभक्ति चिन्ह होती है। कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा या सर्वनाम है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाते हैं, या अगर कारक चिन्हों में आए अन्य विभक्ति मिले तो हम समझेंगे कि वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे मोहन ने एक पत्र लिखा, मालिक ने नौकर से कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसने रोटी खाई, दोनों ने साथ ही खाना खाया। ये कुछ उदाहरण है। अब इसमें हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। जैसे कि मोहन, मास्टर, आई, ही, बोथ। ये जो है अंग्रेजी अनुवाद करते समय सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। क्रमशः सब्जेक्ट है, यानी मोहन ने एक पत्र लिखा, मालिक ने नौकर से कहा, मालिक यानी मास्टर, मैंने तुम्हें पढ़ाया यानी मैं, आई, उसने रोटी खाई, ही, दोनों ने साथ ही खाना खाया, बोथ। दूसरा रूल है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके साथ ने विभक्ति नहीं होता है फिर भी वे शब्द सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे शब्दों में वाक्य में कौन यानी हु या क्रिया में क्या व्हाट शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। ऐसे जब वाक्य आएंगे तो हम सेंटेंस में हो या क्रिया यानी वर्ब में व्हाट जब क्वेश्चन लगा करके और इनसे प्रश्न करेंगे तो जैसे ही जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे राम पढ़ता है, लड़के खेलते हैं, वह गाती है, काम करना अच्छा है, चोरी करना पाप है, क्या करें यह एक समस्या है, वह कहाँ रहता है यह पता नहीं। इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्न उत्तर, क्रिया के साथ सब्जेक्ट, कौन पढ़ता है, राम, कौन खेलते हैं, लड़के, कौन गाती हैं, वह, क्या अच्छा है, काम करना, क्या पाप है, चोरी करना, क्या समस्या है, क्या करें, क्या पता नहीं, वह कहाँ रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन एज सब्जेक्ट। प्रॉपर नाउन एज सब्जेक्ट, जैसे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। जैसे भारत एक देश है, यानी यहाँ पे भारत जो है वो सब्जेक्ट है, उसी तरह यहाँ इंडिया सब्जेक्ट हो जाएगा। जापान एक द्वीप है तो जापान यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। जबकि
जापान सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे। पटना बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पटना जो है सब्जेक्ट के रूप में होगा। राम एक विद्यार्थी है, यहाँ राम सब्जेक्ट के रूप में होगा। रूल थर्ड कहता है एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, यानी कभी कभी विशेषण भी वाक्य का सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे अमीर सुखी हैं तो अमीर द रिच, गरीब दुखी हैं द पुअर, ईमानदार न्यायी होते हैं द ऑनेस्ट, बूढ़े तथा जवान सभी मौजूद थे द ओल्ड एंड द यंग। तो गाइज अभी तक हम लोग ने कुछ नियमों को जाने हैं जिससे यह मालूम चलता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। और इसकी अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम पे मिलेगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।